हेलो गाइस, तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल हिमालयन हॉक्स पे। हम लोग एक नए ग्रुप है जो ट्रेकिंग और राइडिंग दोनों करते हैं। तो हम लोग ने ट्रेकिंग भी कुछ किए हैं और राइडिंग हम लोग का ये पहला है जो हम लोग ने सिक्किम बाइक ट्रिप किया है 2019 में। बेसिकली हम लोग कोलकाता से बिलोंग करते हैं और हमारे सारे मेंबर ज़्यादातर कोलकाता से ही है। हमारे जो स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, कुछ नए फ्रेंड भी है जो फेसबुक के पेज के थ्रू से हम लोग से कांटेक्ट किए थे और अभी हम लोग का मेंबर है। तो बेसिकली मैं एक बंगाली हूँ, तो मेरे हिंदी में कुछ आपको वो आ सकता है तो मैनेज कर लीजिएगा। तो हम लोग ने एक सिक्किम का रोड ट्रिप किया था 2019 में, जिसका व्लॉग मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और एक बात यह है कि व्लॉग करते वक्त मेरे एक्शन कैमरे में कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से उस टाइम साउंड प्रॉपर नहीं आया था। तो इसीलिए मैं ये जो वीडियो आगे जाएगा उसके ऊपर मैं वॉइस ओवर करूंगा। मैं इसके ऊपर कुछ मतलब 6-7 पार्ट बनाने वाला हूं, जैसे कि हावड़ा टू सिलीगुड़ी, मेरा घर मतलब प्रॉपर हावड़ा में है, तो हावड़ा टू सिलीगुड़ी 1 डे, फिर सिलीगुड़ी से गैंगटॉक हो गया सेकेंड डे। तो ऐसे करके ये ब्लॉग जाते जाएगा। अब मैं आशा रखूँगा आप मेरे ये सारे वीडियोस देखेंगे और इन द लास्ट में मैं उसके ऊपर एक वो भी बनाऊंगा कि आपको क्या लेके जाना है, आपको तैयारी कैसे करनी है, हम लोग ने क्या क्या किए थे, हम लोग कितना खर्च पे किए थे, तो सारे बताऊंगा मैं आपको। होटल डिटेल्स सारे बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए चलते हैं आगे। तो हेलो गाइस, मैं हूँ राहुल और मेरे साथ है दिव्येंदु और हम तैयार है हमारी ज़िंदगी की पहली राइड, वो भी पहाड़ों में। हम लोग जा रहे हैं गुरुदंगवाल लेक सिक्किम और इसके लिए हम लोग एकदम रेडी। अभी बजे सुबह के 4 और ये दिख रहे हैं आपको मेरा बाइक जो मैं लेके जाऊंगा अभी, और ये सामने है दिव्येंदु का बाइक। चलिए हम लोग चलते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था, हम लोग सुबह के 4 बजे मेरे घर से निकले थे और मेरे घर से टोल प्लाजा ज़्यादा दूर नहीं, डांडकुनी टोल प्लाजा है, ओनली 5 किलोमीटर। तो एक चूक जो हम लोग से हो गई थी कि दिव्येंदु मेरे घर रात को रुका था, लेकिन वो बाइक का एक ज़रूरी पेपर वो लाना भूल गया था, तो उसके लिए हम लोग को वापस 10 किलोमीटर बैक जाना पड़ा। फिर हम लोग आए तो कुछ 1 घंटे वहाँ पे लॉस हुए। तो अभी हम लोग घुस रहे हैं डांडकुनी टोल प्लाजा पे। तो सुबह के पहले ही हम लोग जो है 1 घंटा पीछे चल गए। तो अभी लेकिन रास्ता कुछ फाका मिलेगा तो हम लोग को थोड़ा तेज़ी से चला के हम लोग को जाना पड़ेगा आगे। तो चलिए आगे चल के आपसे बात होगी। तो आधे घंटे के फ़र्क में ही रोशनी खिल गई। तो अभी हम लोग को थोड़ा आसान होगा चलाना, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा आसान होते हैं बाइक राइडिंग के लिए। हम लोग का पहले प्लान था कि हम लोग 5:30 बजे तक अगर बर्धमान घुस जाते हैं तो हम लोग एक टी ब्रेक लेंगे शक्तिगढ़ में या बर्धमान में। लेकिन अभी जो वक्त है हम लोग 1 घंटा पहले से ही पीछे है, तो हम लोग अभी कोई भी वक्त यहाँ पे किसी भी वक्त जाया नहीं कर सकते। हम लोग को इन्हीं हवा सिलीगुड़ी पहुँचना है और इतना दूर का जो डिस्टेंस हम लोग ने तय किया है, तो ये हम लोग का पहली बारी है। तो रास्ते में क्या होगा इसका पहले से कोई एक्सपीरियंस हम लोग को है नहीं। तो हम लोग अभी जो कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं, बर्धमान क्रॉस करके वो काटवा वाले रोड पकड़ के मोरग्राम की तरफ जाएंगे और वहाँ जाके आपसे बात होगी। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि हम लोग कोई भी रेस्ट नहीं लेंगे बर्धमान में, तो हम लोग ने लिया भी नहीं। तब से कंटिन्यूस चला रहे हैं हम लोग और अभी हम लोग ये काटवा रोड पकड़ के हम लोग जाएंगे अभी मोरग्राम की तरफ। ये पैच भी कुछ 100 किलोमीटर का पैच होगा, जैसे मेरे घर से बर्धमान का था। तो लेकिन ये पैच और ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस वे में जो होती है ना, एक रॉ फीलिंग आती है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 साइड में पेड़ है, तो वो एक अच्छा फीलिंग आ रहा है अभी तक चलाने के लिए। तो मज़ा आ रहा है अभी रोड में चलाने के लिए। तो आगे मैं वीडियो इसको दिखा रहा हूँ आपको इस रोड का, तो आप लोग भी थोड़ा इस सुंदर से म्यूज़िक के साथ थोड़ा इस रोड का मज़े उठाइए।
दोस्तों अभी बज रहे थे सुबह के 8:30 और हम लोग मोरग्राम जाते मतलब 30-40 किलोमीटर बाकी था। हम लोग मोरग्राम के एक रास्ते पे रुके थे, वो काटवा रोड ही है मोरग्राम जाते वक्त। तो और हम लोग ने 4-4.5 घंटा से बाइक कंटिन्यूस चला रहे थे। और हम लोग मेन बात जो है, हम लोग जो बाइक कैरी किए थे उस बाइक को थोड़ा रेस्ट भी जरूरी था, क्योंकि दिव्येंदु का बाइक था 125cc साइन और मेरा था 150cc डिस्कवर। तो जायज़ है ये सारे बाइक को तो रेस्ट देना जरूरी है लॉन्ग रूट के लिए, क्योंकि आगे जाने के जो आगे के आने वाले जो 7-8 दिन है वो भी पहाड़ों में। तो ये बाइक आपका मेन जो साथ आपको निभाने वाला है वो आपका बाइक है। तो और ऐसा है कि हम लोग जब निकल रहे थे या हम लोग जब प्लान कर रहे थे तो काफ़ी लोगों ने हम लोग को डिस्करेज किया था कि आप लोग ये बाइक लेके मत जाओ ऊपर, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसकी व्हील की साइज छोटी है या फिर इसकी टायर की साइज पतली है, तो वैसा कुछ बहुत है। तो फिर भी हम लोग निकले थे, मैं और दिव्येंदु। एक्चुअली हम लोग का ग्रुप में 7-8 दिन जाने वाले थे, सब लोगों ने कैंसिल किए थे। तो लास्ट में मैं और दिव्येंदु, क्योंकि हम लोग का तैयारी पूरा हो चुका था और हम लोग ये ट्रिप किसी भी तरह से कैंसिल करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये हम लोग का ड्रीम ट्रिप है। तो चलते हैं, कुछ देर रेस्ट के बाद हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग मोरग्राम पहुंच गए थे और पहुंच के हम लोग ने वहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट भी किया, आलू के पराठे। और उसके बाद हम लोग ने फिर जर्नी अपना स्टार्ट किया। और उसी बीच हम लोग ने मतलब जो बाइक की जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, जैसे कुछ एयर प्रेशर चेक करना था वो करा लिया। दिव्येंदु के लगेज कुछ गिर जा रहे थे पीछे से, उसको फिर हम लोग ने एडजस्ट किए थे। तो उसके बाद से हम लोग चालू किए जर्नी। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो। तो मोरग्राम से निकल के कुछ 30-35 किलोमीटर चलने के बाद फरक्का के पहले एक ऐसी ब्रिज आती है जो ब्रिज की हालत काफ़ी ख़राब है मेरे हिसाब से। एक तो ये ब्रिज का विड्थ बहुत छोटा है। आप देख सकते हैं एक ट्रक खड़ा है तो दूसरे ट्रक भी वहाँ से आने में उसको काफ़ी दिक्कत हो रही होगी। और इसमें देख सकते हैं कितना बड़े-बड़े होल है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है कि यहाँ आके इतनी चालू रोड पे ऐसी ब्रिज पता नहीं ये आगे बनने वाली है कि नहीं। फिर उसके ऊपर से यहाँ पे गाय भी चल रही है, मोटरसाइकिल भी चल रही है, बसेस भी चल रही है, लॉरी भी चल रही है, तो सब एक साथ चल रहे हैं। तो ये कुल मिला के ये हम लोग का पहला एक खराब पैच था, जो पता नहीं आगे जाके कैसा रोड है। तो ये रोड काफ़ी ख़राब था। तो इस ब्रिज को हम लोग ने कवर किए। उसके बाद आगे चल के कुछ अच्छा रोड आया, वो भी दिखाते हैं आपको। चलिए इस ब्रिज को। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं फरक्का ब्रिज की ओर। बहुत दिनों का हम लोग का सपना, मेरा और दिव्येंदु कि फरक्का ब्रिज में अपनी बाइक दौड़ाएंगे, वो आज पूरा होने वाला है। आज या अभी इसी वक्त पूरा होने वाला है। एक्चुअली मैं और दिव्येंदु बहुत छोटे से नॉर्थ बंगाल और सिक्किम जाते थे। हम लोग को ये लेके 7-8 बारी हो गया है, लेकिन बाइक से पहली बारी। तो ट्रेन से जाते वक्त मतलब कोई भी अगर जाए नॉर्थ बंगाल की तरफ तो क्या होता है ना, एक बेस्ट सीन उसमें से होता है कि फरक्का ब्रिज क्रॉस करना। ट्रेन जब उसके ऊपर से जाती है तो वो एक ब्यूटीफुल सिनेरियो होती है। तो ज़्यादातर वो दिखता है रात को। तो हम लोग काफ़ी मतलब जब भी जाते हैं तो रात को हम लोग जगे रहते थे कि ये सीन देखने वाला है। तो इस बार हम लोग को सुबह देखने का मौका मिला है, वो भी फरक्का ब्रिज के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं बाइक से लेके। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये ब्रिज काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, इसका विड्थ भी बड़ा है। तो ठीक है, चलिए देखते इस ब्रिज का मजा आप लोग भी लीजिए।
तो वो फारक्का ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही आपको मिल जाता है मालदा बाईपास, जो अभी हाल ही में बना है। और मतलब हम लोग जब गए थे उसके कुछ 6 महीने और 1 साल पहले ही बने, मतलब ये बन रहे थे। तो हम लोग को एकदम बना बनाया रोड मिला है। हालाँकि हम लोग को 2 लेन नहीं मिला, 1 ही लेन मिला, क्योंकि शायद एक और लेन पे कुछ काम चल रहे थे, अभी भी कुछ बाकी थे। तो लेकिन ये इसमें जो 1 लेन है ये भी काफ़ी बड़ा है या फिर काफ़ी चौड़ा है, जिसमें से आप आसानी से आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और मालदा बाईपास का एक ये ख़ासियत है कि अगर आप नीचे से जाते हैं, मतलब मालदा टाउन से पहले जब जाते थे 1-2 साल पहले, उसमें काफ़ी ट्रैफ़िक मिलते थे। तो इससे जाने के मतलब इससे अगर आप जाइएगा तो आपको कम से कम 1 से डेढ़ घंटा की बचत होगी। तो और ये रास्ता भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अभी तक के सबसे अच्छे पैच थे। तो हम लोग तो चला रहे इस अच्छे रास्ते पे, आप लोग भी देखिए आगे। तो गाइस मालदा एक्सप्रेस क्रॉस करते करते हम लोग को कुछ 3 साढ़े 3 बज गए थे। लेकिन उसके बाद से जो रास्ता स्टार्ट होता है ना मालदा एक्सप्रेस के बाद, वो रास्ता काफ़ी ख़राब था। बड़े बड़े गड्ढे थे, बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे रास्ते पे, ट्रक के लाइन थे। तो 1 घंटा हम लोग वहाँ पे फंसे हुए थे। दिव्यबिंदु का लगेज भी कुछ ऐसा था, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लगेज था हम लोग का। तो वो प्रॉपर लगेज हम लोग के पास नहीं था। हालांकि मेरे बैग कभी भी खुले नहीं थे, लेकिन दिव्यबिंदु का एक छोटा लगेज था जो बार बार हिल रहे थे। तो उसको जैसे भी हम लोग रस्सी से बांध रहे थे, वो किसी भी तरह से हम लोग के पास नहीं आ रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ था, वो मतलब घर से निकलने के बाद से ही वो कम से कम सिलीगुड़ी तक जाते वक्त 8 से 10 बार तो गिरे होंगे। तो जब भी गिरते हैं ना, तो आपका 10 मिनट कम से कम वो आपका वेस्ट होता है, क्योंकि आपको रस्सी पूरा खोलना पड़ता है, फिर आपको बांधना पड़ता है। तो ऐसे हिसाब से आप 10 मिनट करके जुड़िएगा तो आप 1.5 घंटे पीछे हो जाते हैं रास्ते में। तो शाम भी हो रहे थे, और आगे चल के एक शॉर्टकट था जो रायगंज के बाद आने वाला है, बोतलवाड़ी बोल के। तो उसको लेके मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। हम लोग को जो पीछे जो मतलब हम लोग से पहले जो राइडर गए थे, या फिर मेरे जो और कुछ भैया है जिस लोग से हम लोग ने सलाह लिए थे, वो लोग ने हम लोग को वार्न किया था कि अगर आप बोतलवाड़ी घुसते हैं तो ठीक है, क्योंकि बोतलवाड़ी में जाते हैं तो वो रास्ता आपको डालखोला से, मतलब बोतलवाड़ी अगर आप घुसते हैं तो डालखोला का वो जैम आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि डालखोला में एक बहुत बड़ा जैम मिलता है, जो जहाँ मतलब वो जो किशनगंज से आते हैं ट्रक व्रक फल के, तो उसमें आपको एक ट्रैफिक मिलता है। लेकिन अगर आप बोतलवाड़ी घुसेंगे तो आपको 40 से 50 किलोमीटर का एक शॉर्टकट मिलता है। लेकिन वो रास्ता ऐसा एरिया है, एक डेंजर एरिया है, क्योंकि सब कोई बोलते हैं, और मैं जब वापस आ रहा था तब मैंने भी वो फील किया कि अगर सुबह सुबह आप उस रास्ते पे घुस जाते हैं तो अच्छा है। मतलब 2-2:30 बजे आप वो रास्ते पे घुस जाइए, क्योंकि और 4 अगर बज जाता है और विंटर के सीजन है तो आप कभी भी मत जाइए। आप मेन रोड से जाइए, आपको 2 घंटा लेट होगा, आपको ट्रैफिक मिलेगा, वो भी ठीक है, लेकिन उस रास्ते से मत जाइए। उस रास्ते पे कभी भी आपके ऊपर हमला हो सकता है। बाइकर्स के ऊपर बहुत हमले होते हैं, 4 व्हीलर जो लेके जाते हैं उसके ऊपर भी होते हैं। अगर आप ग्रुप में जाते हो 10-12 आदमी तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शाम को वो रास्ता एकदम अवॉइड कीजिए, वो रास्ता कुछ ठीक नहीं है। तो उसने हम लोग ने बोतलवाड़ी भी पकड़ नहीं पाए। हम लोग वो डालखोला से गए, हम लोग को काफ़ी जैम मिला।
एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग रायगंज से और मतलब जो किशनगंज है या फिर कुछ है वहाँ पे जाके दिव्येंदु बता रहा था कि आज हम लोग को रेस्ट कर लेना चाहिए। मैं बोला नहीं, जितना तो चलते हैं चलो। सुबह हम लोग को गंगटोक जाके वो वहाँ पे एक परमिट बनाना है, क्योंकि परमिट के लिए हम लोग किसी को भी मतलब तो बोल के नहीं रखे थे। तो हम लोग चाहते थे कि ये एक्सपीरियंस हम लोग खुद लेंगे। तो हम लोग निकले, शाम काफ़ी हो गया था, मेरा एक्शन कैमरा में बैटरी भी कम हो गए थे, इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं ला पाया। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब हम लोग जस्ट सिलीगुड़ी जस्ट घुस रहे हैं, उसका वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं सिलीगुड़ी के लिए। तो रात के बज रहे थे 10:30 और फाइनली हम लोग मतलब सिलीगुड़ी टाउन में इंटर कर गए ऑलरेडी। मतलब बागडोगरा से होके हम लोग सिलीगुड़ी में इंटर किए। अभी हम लोग को होटल ढूंढना है, क्योंकि हम लोग होटल बुक नहीं किए थे। हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम लोग ने कोई भी मतलब रास्ते में किसी भी होटल हम लोग ने बुक अभी तक किए नहीं है। तो अभी हम लोग सिलीगुड़ी पहुंचेंगे, जाके होटल लेंगे, उसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे। और तो कुछ ज़रूरी जो चीज़ है वो बताता हूँ मैं आपको। तो दिव्येंदु को रास्ते में काफ़ी नींद आ रही थी। उसका एक बैड हैबिट ये है कि बाइक चलाते हुए उसको थोड़ा नींद आ जाता है। मतलब हाईवे में चलाने से क्या होता है ना, जो हवा आते हैं उससे कुछ उसको नींद आ रहे थे। तो जो भी हो वो सब हम लोग सब मैटर क्रॉस करके हम लोग फाइनली सिलीगुड़ी घुस रहे हैं। और हम लोग मतलब आज का जो हम लोग का प्लान था कि हम लोग मतलब 600 किलोमीटर हम लोग चलाएंगे। अगर आप बोतलबाड़ी से लेते थे तो आपको 550 लगता था, इसमें आपको 600 लगा। तो कुछ ऐसे 600 किलोमीटर हम लोग चलाए आज। हम लोग सुबह शुरू किए थे 4 बजे या 5 बजे, जो भी बोलिए आप। तो हम लोग को कुछ ऐसा लगा था, कुछ 17-18 घंटा लगा था, लेकिन हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच गए इस टाइम पे। हाँ, हम लोग को कुछ कम लग सकता था टाइम, वो बैग वैग खुलने के बावजूद उससे कुछ हुआ था, जिसके बाद हम लोग को 2 ढाई घंटा कुछ लॉस हुआ। फिर भी हम लोग ने, मेरे हिसाब से हम लोग ये बाइक लेके काफ़ी अच्छा अभी तक आए हैं। बाकी आप लोग जो गए हैं वो बता सकते हैं कैसे होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं और आगे का कुछ वीडियो। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए सिलीगुड़ी। रात के 10:30 बज चुके थे। हम लोग काफ़ी टायर्ड थे, कोई होटल बुक नहीं किए थे। तो जाके जो होना था, अपना सर कटवाना था, जाके कटवाए हम लोग। 700 रुपये में हम लोग को मिला एक बहुत ही बदतर सा रूम। तो जो भी हो, हम लोग को अंदर ही बाइक रखने का जगह मिल गया था, इसलिए हम लोग और ढूंढे नहीं, क्योंकि उस टाइम कुछ करना नहीं था, खाली जाके रेस्ट लेना था और नहाना था, क्योंकि हम लोग पूरे काले हो गए थे जो डस्ट होते हैं उससे। तो जो भी हो, दिव्येंदु पहले नहाने गया, मैं खाना वाना लाने गया। तो जो भी हो, उस दिन हम लोग का काफ़ी अच्छा एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप प्लान करते हो और आपका पहला दिन प्लान के मुताबिक चले तो आपको आगे में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब उसी तरह से। लेकिन अगर आपका पहला दिन ही खराब हो जाए ना, आप टारगेट कंप्लीट ना कर पाए, तो एक डाउट सा हो जाता है कि आप कर पाएंगे या फिर या नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ तकलीफ हो रहे थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से चला रहे थे। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, जो एंड ऑफ द डे, कि हम लोग ने आज 600 किलोमीटर चलाए हैं, तो पहाड़ों में हम लोग को 100-150 किलोमीटर कोई बात नहीं होगी। तो हम लोग ने वो कवर कर दिए थे, तो रात को चैन की नींद सो सकेंगे। कल सुबह हम लोग 7 बजे करीब निकलेंगे तो गैंगटॉक के लिए, क्योंकि हम लोग को गैंगटॉक में परमिट बनाना है। तो 11-11:30 तो पहले ही पहुंचना पड़ता है। तो आशा है हम लोग 10:30 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हाथ में टाइम लेके चलेंगे, क्योंकि रास्ते में कुछ साइट सीन आते हैं, वहाँ पे रुकना पड़ता है फ़ोटो क्लिक्स के लिए या फिर ब्लॉगिंग के लिए। तो चलिए, मुलाकात होगी आपसे कल में। और यहाँ पे आपसे जो मेरा मुलाकात होगा वो 1-2 दिन बाद, क्योंकि नए वीडियो बनेगा सेकंड पार्ट। तब तक के लिए बने रहिए। और अगर हम लोग का वीडियो अच्छा लगा, ये पहली बार है हम लोग का है, तो पहली दफ़ा है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और हम लोग का ये चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा बेल बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो में। और कोई भी जानकारी के लिए हम लोग को कमेंट कीजिए। मैं अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और कुछ भी जो हम लोग का पेज का आईडी है, सब मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम लोग ने क्या क्या यूज़ किए थे या फिर क्या करेंगे, वो मैं एक लास्ट में वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा हम लोग ने कितने खर्चे में किए थे, वो सारे मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए जस्ट बने रहिए। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। चलिए।